और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर एनआईए के बड़े एक्शन को लेकर। आतंक के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां टेरर फंडिंग को लेकर देश में 22 ठिकानों पर रेड चल रही है। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और ऐसे कुल 5 राज्य हैं जहां पर इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी फंडिंग को लेकर एनआईए का ऑपरेशन, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े मामलों में यह रेड की जा रही है। देश में कुछ आतंकी अपने नाकपाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और उसके लिए उनके पास जरूरी फंड पहुंचाने का काम होता है। कौन करता है ये, इसके सोर्सेस कहां से आते हैं, कई बार ये खुलकर सामने भी आ चुका है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान देश में कैसे आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करता है, किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एनआईए की बड़ी कार्रवाई, बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग मामले में 5 राज्य हैं जहां पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एक मौलाना को पकड़ा गया। टेरर फंडिंग को लेकर मदरसे के मौलाना से पूछताछ की जा रही। बड़ी बात यह कि मालेगांव से भी एक संदिग्ध पकड़ा गया है। अब तक कुल 4 लोग हिरासत में लिए गए। ये वो लोग हैं जो देश की खाते हैं लेकिन शामिल होते हैं आतंकी गतिविधियों में। इसी आशंका के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक मौलाना पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि मालेगांव में भी एक संदिग्ध को पकड़ा गया है और एनआईए चूंकि कार्रवाई कर रही है तो ये सारी कार्रवाई आतंकी एंगल से ही है। और ऐसे में इनसे क्या हासिल होता है, कैसे ये तमाम चीजें निकलकर सामने आती हैं, इस पर ज्यादा जानकारी हम आपको आगे भी पहुंचाएंगे। फिलहाल राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए मुंबई से और अनुज मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए। पहले मैं राकेश आप ही के पास आता हूं। एक तो संभाजी नगर से हिरासत में मौलाना के लिए जाने की खबर है और दूसरा खबर है मालेगांव में एक व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने की। क्या खबर है इनको लेकर और कुल कितने ऐसे ठिकाने जहां पर महाराष्ट्र में इस वक्त छापेमारी चल रही है? देखिए, महाराष्ट्र में कुल 3 ठिकाने जहां पर एनआईए ने जो है छापेमारी की है। आज सुबह तड़के 3-4 बजे से ये कार्रवाई जो है वो शुरू है और इसमें अब तक जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक संभाजी नगर से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जालना से 1 और मालेगांव से 1। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र से 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक मदरसे का एक मौलाना भी शामिल है जो वहां पे बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। बाकी जबकि जो 4 लोग हैं उनमें कुछ लोग सिमी के पुराने सदस्य भी है, ऐसी जानकारी हमें एनआईए के सूत्रों से मिल रही है। और ऐसे में टेरर फंडिंग का ये मामला है। एनआईए ये जांच कर रही है कि क्या मदरसों के नाम पे या किसी दूसरी संस्था के नाम पे कहीं से कोई फंडिंग की गई और उसका पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया। ऐसा कुछ इनपुट्स जो है वो एनआईए के पास था। एक केस इससे पहले दिल्ली में रजिस्टर किया गया था जिसको लेकर के जांच आगे बढ़ी और 5 राज्यों में छापेमारी की गई, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र शामिल है। तो निश्चित तौर पर संभाजी नगर में जो है काफी बड़ा इनपुट एक मिला था जिसको लेकर के वहां पर सबसे पहले कार्रवाई हुई और संभाजी नगर, जालना और मालेगांव को मिला के अब तक 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अनुराग, ठीक है राकेश, आपका रुख एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ अनुज भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करें। लेकिन एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और आतंकी फंडिंग को लेकर राजधानी दिल्ली में भी एनआईए का एक्शन सामने आ रहा है। देर रात नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के मुस्तफाबाद में छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और खबर यह है कि छापेमारी में संदिग्ध सामान मिला है। एनआईए अपने इनपुट्स पर काम करती है और ऐसे में 5 राज्यों के अलग अलग ठिकानों पर इनपुट्स मिले और जैसा कि राकेश बता रहे थे 4 संदिग्ध महाराष्ट्र में हिरासत में लिए गए और राजधानी दिल्ली की बात करें तो मुस्तफाबाद में रेड की गई और यहां छापेमारी के दौरान संदिग्ध सामान बरामद हुए हैं। एनआईए ने रेड के बाद कुछ और लोगों को नोटिस दिया है और खबर है कि 1 से 2 लोगों से और पूछताछ हो सकती है। देर रात रेड हुई जो सुबह खत्म हुई है। अनुज हमारे सहयोगी दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, जो एनआईए की रेड पूरे देश भर में चल रही है, जाहिर बात है कि उसे मॉनिटर दिल्ली से किया जा रहा होगा। बड़ी बात यह कि दिल्ली के अंदर भी जब रेड की गई तो संदिग्ध सामान मिलने की खबर है। क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल अनुराग, और ये छापेमारी इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जैसे मोहम्मद से जुड़ी हुई ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पहले जम्मू कश्मीर में छापेमारी की जाती थी, लेकिन अब जिस तरीके से 5 राज्यों में ये छापेमारी की जा रही है टेरर फंडिंग को लेकर, जाहिर तौर पर इस बाबत एनआईए ने सबसे पहले दिल्ली में मामला दर्ज किया। उसके बाद 5 राज्यों के कुल 22 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई, जिसमें दिल्ली के मुस्तफाबाद की बात की जाए तो यहाँ पर भी देर रात छापेमारी हुई, जिसके बाद सूत्रों की माने तो कुछ संदिग्ध सामान एनआईए के हाथ लगा है, जिसके बाद कुछ लोगों से इस बाबत जो है पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ कुछ लोगों को इस बाबत बाकायदा नोटिस भी सर्व किया गया है, उनसे भी जल्द इस पूरे मामले में पूछताछ की जाएगी। निश्चित तौर पर एनआईए के पास बाकायदा इनपुट था कि जैसे मोहम्मद को खड़ा करने के लिए एक तरीके से कहा जा सकता है कि टेरर फंडिंग
की जा रही थी, जिसको लेकर बाकायदा एनआईए की टीम एक्शन में आई और उसके बाद आज 5 राज्यों के कुल 22 ठिकानों पर छापेमारी जो है सुबह से ही की जा रही है। कुछ जगहों पे कल देर रात छापेमारी की गई, जिसमें से दिल्ली का मुस्तफाबाद जो है वो शामिल है। जाहिर तौर पर एनआईए का ये कहना है कि उनके पास कुछ संदिग्ध सामान मिले हैं, कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिससे साफ जाहिर और होता उसके है हिसाब से आगे की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। बड़ी बात यह है कि आतंक को बढ़ावा देने के लिए एक पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क तैयार किया गया और उसे तोड़ने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां बहुत जरूरी होती हैं। मैं अपने दोनों सहयोगियों का रुख करूं, बहुत जल्दी से मैं आपको ये बताता हूं कि कहां कहां रेड चल रही है। ये ग्राफिक्स हमने आपके लिए तैयार किया और ये देखिए कहां रेड चल रही है। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में रेड कर रही है इस वक्त, सबसे ऊपर आप देख लीजिए। इसके बाद राजधानी दिल्ली में ये रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह है जहां पर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में कुल 4 जगह है जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो ये वो राज्य है जहां पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। असम, यहां पर भी एनआईए की टीम पहुंची और एनआईए की टीम जब कार्रवाई करती है तो एक स्ट्रॉन्ग इनपुट के आधार पर कार्रवाई करती है। और अब तक खबर है कि महाराष्ट्र में 4 संदिग्ध, दिल्ली में 1 और बाकी कई जगहों पर जो संदिग्ध हैं वो रडार पर हैं। और हो सकता है कि आपको जल्दी ये भी खबर मिले कि पुलिस ने इन्हें डिटेन कर लिया है या पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर चुकी है और आगे की तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। आर्थिक कमर तोड़ने के लिए ये छापेमारी की कार्रवाई बहुत इंपॉर्टेंट है।